आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। आप खुदावंद की हजूरी में दूर व नज़दीक से खुदा के घर में उसकी इबादत के लिए जमा हुए हैं और ये बहुत ही मुबारक बात है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है जैसे जैसे उसकी आमद करीब है जमा होने से बाज सोशल डिस्टेंस जितने मर्ज़ी रखे जाएं, लेकिन ईमानदारों ने जमा होने से बाज नहीं आना क्योंकि इसी में हमारी भलाई है, इसी में बरकत है, इसी में खुदा ने हिकमत हमें अता फरमाई है कि हम जमा होते रहें। आइए बाइबल मुक़द्दस को हम खोलेंगे। ग़ज़ल व गुज़लात की किताब मुक़द्दस निकाले मेरे साथ, उसका दूसरा बाब और उसकी चौथी और पांचवी दोनों आयात मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, वो मुझे मैं खाना के अंदर लाया और उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर था। किशमिश से मुझे करार दो, सेबों से मुझे ताज़ा दम करो, क्योंकि मैं इश्क की बीमार हूँ। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। गुज़श्ता इतवार की इबादत में हम खुदा की बरकतें सीख रहे हैं और हासिल भी कर रहे हैं। इस मौजू के तहत He brought me to the banquet hall। ये इसका आज जो पाठ है वो है 9th। यस, वो मुझे मैं खाना में लाया नावा हिस्सा। तो पास्टर नदीम आर्थर ने कहा ये नावा है, तो बड़ी वो याद रखते हैं दिलचस्पी से तो उन्होंने कहा ये नावा है, तो मैंने कहा यस। तो ये आज हम बाइबल मुक़द्दस में से एक और बरकत की बात सीखेंगे। जब बैंक्वेट हॉल में, वेडिंग हॉल में कलीसिया का दूल्हा, क्योंकि ये जो कलाम मुक़द्दस है, ग़ज़ल व गुज़लात की किताब, ये कलीसिया और मसीह की सच्ची, हकीकी और रूहानी मोहब्बत के बारे में लिखा हुआ है। और कलीसिया रूहानी दुल्हन की तरह है। खुदावंद यीशु मसीह हमारा रूहानी दुल्हा है। तो पिछली दफ़ा हमने क्या सीखा कि जब बैंक्वेट हॉल में हमारा रूहानी दुल्हा हमें लेके आता है, बहुत सारी चीज़ें सीखी। पिछले इतवार को हमने क्या सीखा था? क्या एक और चीज़ ज़रूरत होती है, या रीत वेल, और उस पर हमने गौर किया। तो आज एक और बात हम सीखेंगे, वो आप सब जानते हैं, भाई भी बल्कि जानते हैं, बहनें तो ज़्यादा ही जानती हैं कि जब दुल्हा के साथ दुल्हन आती है, ना सिर्फ रीत वेल होती है बल्कि सर पे एक क्राउन भी रखा जाता है।
छोटा हो बड़ा हो, सोने का हो, जिस मर्जी मेटल का हो, लेकिन अलामत के तौर पर एक क्राउन रखा जाता है। इस पर गौर करें। लेकिन आज मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर आम शख्स के साथ कोई भी दुल्हन हो तो वो दुल्हन ही रहती है, और उसका क्राउन जो है, अगर कोई गरीब है बेचारा और आम शख्स है तो वो जो क्राउन है उसका होता है सर पे, लेकिन वो दुल्हन तक ही महदूद होता है। लेकिन आपको, कलीसिया को, ईमानदारों को, मसीह की दुल्हन को यह सुनकर खुशी हो जाएगी, बल्कि खुशी से झूमना शुरू हो जाएंगे, जो खुदावंद यीशु मसीह की रूहानी दुल्हन है। कि जब आप खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, रूहानी दुल्हन की तरह उसके पास आ जाते हैं, वो आपके सर पर क्राउन रख देता है, तो आम आदमी की तरह दुल्हन ही तक महदूद नहीं रहते, बल्कि मलका और क्वीन की हैसियत में बदल जाते हैं। क्योंकि जब कोई बादशाह से किसी की भी शादी हो जाए तो वो सारी उम्र दुल्हन ही नहीं, दुल्हन 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 भी है, लेकिन जब वो भी बैंक्वेट हॉल में हम लोगों की दुल्हन होती है थोड़े दिन, लेकिन अगर किसी की सीखने के लिए सचमुच बादशाह के साथ शादी हो या दुल्हन वो बन जाए तो वो उसी वक्त क्या कहलाती है? मलका कहलाती है, क्वीन कहलाती है। इसी तरह ईमानदारों की हैसियत है। आप शादमानी से भर जाएं कि आपको खुदा ये एजाज देता है, मसीह की दुल्हन होते हुए, ईमानदार होते हुए आपके सर पर क्राउन रखता है और आपकी हैसियत एक क्वीन जैसी हो जाती है। आप कोई आम नहीं रहते, आपकी हैसियत में इजाफा हो जाता है। जब इंसान कह लें यीशु मसीह के पास आता है तो पहले क्या होता है? गुनहगार। लेकिन जब मसीह को कबूल करता है, देखे एकदम हैसियत चेंज हो जाती है, तो वो क्या बन जाता है? रास्तबाज। पहले इंसान गुलाम होता है शैतान का, गुनाह का, लेकिन जब खुदा यीशु मसीह के पास आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? उसका फर्जंद बन जाता है। हालेलुया। बेटा बन जाता है, बेटी बन जाती है। तो जब रूहानी तौर पर दुल्हन की हैसियत से कलीसिया बन जाती है तो उसकी हैसियत क्वीन और मलका जैसी बन जाती है। हालेलुया। तो फिर उसकी दुल्हन जो है यानी कलीसिया, ईमानदार, वो इस ज़मीन पर बड़े फ़ख्र से जानते भी हैं, ईमान भी रखते हैं और चलते भी हैं जिस तरह कोई मलका हो। हाँ, कईयों का नाम ही मलका होता है, क्वीन भी नाम कईयों का होता है, लेकिन आपकी हैसियत जो है कलीसिया की, ईमानदारों की, वो हैसियत ही मलका की तरह है। हालेलुया। और उसके जो लोग हैं, ईमानदार हैं, कलीसिया है, वो जानती है कि मैं क्वीन हूँ। हालेलुया। मेरा ताल्लुक जो है वो बादशाहों के बादशाह के साथ है। हालेलुया।
मैं अपने दुल्हा खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है उसकी हूँ और उसकी पैरवी करती हूँ और उसकी परस्तिश करती हूँ। बाइबल मुकद्दस में ईमानदारों को बहुत से क्राउन जो हैं अलामती तौर पर दिए गए हैं, लिखा हुआ है ताकि हम जाने, खुशी मनाएं, शादमान हों और फख्र करें अपने रूहानी दूल्हा पर जो बादशाहों का बादशाह है। फख्र करें जान के, समझ के और ईमान रख करके हम खुशी मनाएं और उसी हैसियत से इस जमीन पर हम जिंदा रहें, चलें फिरें और अपने आप को देखें कि हम जिसके पैरोकार हैं वो कोई आम शख्स नहीं है। हालेलुया, वो तो बादशाहों का बादशाह, हालेलुया, वो खुदावंदों का खुदावंद है। हालेलुया, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार ही उसके पास है। वो सारे खजानों का मालिक है, बादशाह है और दोबारा आने वाला है। और कलीसिया और ईमानदार उसे छोड़कर फिर कहीं जा सकती है? नेवर। वो जो जानते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हजारों में मुमताज है, आसमान के तले और जमीन पर एक ही नाम बख्शा गया है, हालेलुया, जिसका नाम यीशु है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसे वो नाम बख्शा गया है जो सब नामों से आला है। हालेलुया, सब का मतलब क्या है? जितने रूहानी जिस्मानी नाम हैं उन सब नामों से वो आला है। हालेलुया, सबसे अजीम है। इसलिए जो कलीसिया है, इसलिए जो ईमानदार हैं, इसलिए जो मसीह के पैरोकार हैं, वो फख्र करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह पर। वो फख्र करते हैं अपने खुदावंद के पीछे चलने पर। वो फख्र करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हुए। वो फख्र करते हैं कि हम मसीही हैं, हम मसीह के हैं। वो फख्र करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा जो दूल्हा है रूहानी, वो बादशाहों का भी बादशाह है। हालेलुया। तो ईमानदारों की इनकरेजमेंट के लिए, उन्हें यकीन दिलाने के लिए, उनकी हैसियत बढ़ाने के लिए, ताकि वो जाने कि आपका रूहानी दूल्हा आपको किस कदर प्यार करता है, आपकी हैसियत बदल देता है। बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 5 किस्म के जो क्राउन हैं वो कलीसिया के लिए हैं, उनका जिक्र किया गया है। आगे पता नहीं जब आसमान पर जाएंगे और लेकिन ताहम बाइबल मुकद्दस में 5 किस्म के क्राउन, ताज कलीसिया के लिए है। लेना चाहते हैं आप? ये क्राउन हासिल करना चाहते हैं? आपके लिए ही है। ये तैयार ही आपके लिए। आम बैंक्वेट हॉल में दुल्हन को एक क्राउन मिलता है ना? कई दफा वो सोने का भी नहीं होता है ना, इतना कीमती नहीं होता। लेकिन ये जो क्राउन खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया को देता है, हालेलुया, ऐसे क्राउन हैं, ऐसे ताज हैं कि यकीन जाने इतने कीमती, इतने पुरकशिश और इतने खूबसूरत हैं, हालेलुया, कि जब आप उन
क्राउन के बारे में जाने तो आप खुशी से झूम जाएंगे। हालेलुया। और आपका दिल शुक्रगुजारी से भर जाएगा। 5 किस्म के क्राउन। पहला क्राउन, दूसरा तिमोथियस का खत, उसका 4था बाब और उसकी 8वीं आयत में जब पौलुस रसूल कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका और मैंने ईमान को महफूज रखा। अच्छी कुश्ती लड़ चुका, ईमान को महफूज रखा। और इसलिए खुदा ने रासबाजी का ताज मेरे लिए रखा हुआ है। ये ताज का नाम क्या है? रासबाजी का ताज। हालेलुया। तो फिर वो कहता है कि ये मेरे लिए भी नहीं, सबके लिए है जो उससे मोहब्बत रखते हैं। इसका मतलब है कि जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, जो उसकी पैरवी करते हैं, सबके लिए रासबाजी का ताज है। उनके लिए जो ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ते हैं, ईमान को महफूज रखते हैं। आज इस दुनिया में जैसे जैसे मसीह की आमद है, बेदीनी का जोर है और कलीसिया को अपने ईमान के बारे पहले जानना भी जरूरी है और फिर ईमान में मजबूत रहने की जरूरी है। फिर अच्छी कुश्ती, अच्छी जंग लड़ने की जरूरत है। क्यों? इसलिए कि आपको खुदावंद यीशु मसीह रासबाजी का ताज देता है। हालेलुया। इस जमीन पर भी खुदा ने, हमारे रूहानी दुल्हा ने कलीसिया को, ईमानदारों को रासबाज ठहराया है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में हवाला जात आप लिख लें, मैं पढ़ता नहीं। फिलिपियों के नाम, पौलुस रसूल का खत 3 बाब 9वीं आयत, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस 6 बाब 33वीं आयत, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत 3 बाब 24वीं आयत। इसमें ईमानदार खुशी से भर जाएंगे। यहां इन तमाम आयात में और भी हैं, लेकिन इन आयात में यह लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों को, जो कोई उस पर ईमान लाता है, वो मुफ्त में फजल के साथ ईमान के वसीला से रासबाज ठहरा देता है। हालेलुया। और रासबाजी का ताज उसने जमीन पर भी आपको दे दिया है। हालेलुया। और अगर मैं आपको कहूं तो आपके अंदर दिलेरी है कि यीशु मसीह ने हमें क्या ठहराया है? और रासबाज कोई शख्स अपने कामों के जरिए से नहीं होता, वो फिर रासबाजी के फल हैं। लेकिन रासबाज हम बन नहीं सकते, रासबाज ठहराए गए हैं खुदावंद यीशु मसीह के कीमती लहू के वसीला से। उसने ये रासबाजी का ताज हमारे सर पर रखा है कि हमको रासबाज ठहरा दिया, मुआफ कर दिया। रासबाज ठहराने का मतलब है ऐसा रास ठहरा दिया है कि कभी जिंदगी में हमने गुनाह नहीं किया, तमाम गुनाह क्या कर दिए? मुआफ कर दिए। इसके बाद फिर रासबाजी के फल हैं, नजात के फल हैं कि हमें रासबाजी के फलों से लदे रहना है।
तो मैं आपका हौसला बढ़ाता हूँ, जो मसीह की दुल्हन है, क्वीन है। अब मैं मलका से सवाल करता कितनों ने रासबाजी का ताज हासिल किया है? यस। फिर आप कहें, मैं रासबाज हूं, मैं रासबाज हूं, मैं रासबाज हूं। उसके लहू से उसने मुझे ठहराया है, इसलिए मैं रासबाज हूं। ये इज्जत उसने मुझे दी है, ये ताज उसने मेरे सर पर रखा है। हालेलुया। इसलिए सारी उम्र यही ना कहते फिरें कि मैं गुनाहगार, मैं गुनाहगार, मैं गुनाहगार, मैं गुनाहगार। जैसा मैंने एक दफ़ा आपको बताया कि गुनाहगार का लक़ब इस तरह लेते हैं कि ये भी कोई बहुत बड़ा औहदा है। खुदा ने आपको क्या ठहराया? शुक्र करना चाहिए। खुदावन तेरा शुक्र हो, मैं इस लायक नहीं था, मैं अपने आप रासबाज ठहर नहीं सकता था, तूने मुझे रासबाज ठहरा दिया है। हालेलुया। तो अब क्वीन को क्या करना चाहिए? शुक्रगुजारी करनी चाहिए। क्वीन को क्या करना चाहिए? अच्छी कुश्ती। क्वीन को क्या करना चाहिए? ईमान को महफूज रखना चाहिए। एक और क्राउन है, ताज है। देखो, ऐसी यीशु मसीह की रूहानी दुल्हन है कि लोग एक ही दफा ताज, क्राउन या एक ही देते हैं, वो कई किस्म के क्राउन और ताज ईमानदारों को देता है। हालेलुया। कितने हम मुबारक हैं, कितने हम ब्लेस्ड लोग हैं। मसीह के पैरोकार, आपके लिए एजाजात ही एजाजात हैं। हालेलुया। इसलिए जो उसकी दुल्हन है, खुश है या परेशान है? जी, ना ताज हासिल करके भी खुश है या गमगीन? अभी और भी ताज हैं, वो भी आपको कलाम मुकद्दस के मुताबिक मिलते हैं, और वो जान करके और ज्यादा खुश हो जाएं, फख्र से चलें, हैं, फख्र से जिंदगी गुजारें। हालेलुया। और वो दूसरा ताज क्या है? हवाला लिख लें। पहला कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका नामा बाब 24वीं और 25वीं आयत में लिखा है कि हर पहलवान हर तरह का क्या करता है? परहेज करता है। वो तो मुरझाने वाला सेहरा, इंग्लिश में क्राउन लिखा है, उर्दू में सेहरा लिखा है। वो मुरझाने वाला सेहरा जो है, उसे हासिल करने के लिए सब कुछ करता है, चैंपियन बनता है। लेकिन हमें ऐसा सेहरा, इंग्लिश के वर्जन में है क्राउन, मिलने वाला है जो मुरझाता नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? ला, इस ताज का नाम है ला जवाल क्राउन या ताज, जो खुदावन बरकत देता है, जो खुदावन इज्जत देता है, जो खुदावन क्राउन पहनाता है हमें, उससे जवाल नहीं है। वो ला जवाल है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ला जवाल है। हालेलुया। और उसकी बरकतें भी लाजवाल हैं, और उसकी कलीसिया, उसके साथ क्वीन भी लाजवाल है। उसे जवाल नहीं,
मसीह की कलीसिया तरक्की करती चली जाएगी, मसीह की कलीसिया सरफराज होती चली जाएगी, मसीह की कलीसिया बढ़ती चली जाएगी, मसीह की कलीसिया का जलाल बढ़ता चला जाएगा। उसकी आमद से पहले खुदावंद और ज्यादा अपनी कलीसिया को पूरी दुनिया में बरकत देगा। हालेलुया। दी है और देगा। और ऐसा ताज हमारा दूल्हा पहना देता है जो मुरझाता नहीं है। चलो उर्दू वाली बात भी ले लो, सेहरा मुरझा जाता है कि नहीं? हाँ, फुੱਲ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਤੇ ਤਿੱਲੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। यीशु मसीह जो क्राउन या सेहरा देता ना काला हुंदा ते ना मुरझांदा। क्यों? हकीकी है, असली है, वो नकली है ही नहीं, नकली गोल्ड नहीं, असली गोल्ड, असली चीजें खुदावंद देता है। वो छेती नाल नहीं निकल आंदा। ये तो पता लगता भैना गोल्ड पांदियां ने, देखन जी सही लगता है। कई दफा मैं सुनी भी पाया होंदा थोड़ी देर बाद उसे रख दे तो नीचे रोल्ड गोल्ड खुदावंद जो ताज देता है वो रोल्ड गोल्ड नहीं। हालेलुया। आपका हकीकी दुल्हा आपको रोल्ड गोल्ड का ताज, रोल्ड गोल्ड की बरकतें, रोल्ड गोल्ड की चीजें, रोल्ड गोल्ड का इत्मीनान नहीं देता, ना निजात देता है, बल्कि प्योर और खालिस बरकतें देता है। तो कलीसिया को खुश होना चाहिए। नहीं तो जिन्हें दी शादी होंगी है पूछते फिरते ने जड़ा जेवर है सही है ना? कहते नहीं लगता तो सही। एवं एक दूसरे ने पूछते फिरते हैं, वो तो दुल्हन भी शक पा देंगे। दुल्हन ए जड़ा पाया चेक कर ली, अगर तो तेरी सस ने ले लिया वापस तो फिर सही हो, यदि निशानी है। तो अगर तेरी सस ने कहा भी तेरे कोल ही रहना ही भावें कर तो फिर समझ लेना ओए होए रोल्ड गोल्ड है। इसलिए लेकिन हमें जब कोई पूछेगा आपने सही निजात पाई है, सही बरकतें पाई है, रासबाजी पाई है, हम कहेंगे यस 100% खालिस, क्योंकि हमारा दूल्हा खालिस है। हालेलुया। वो खुद खालिस है, वो खुद नूर है। उसने कहा तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता? खालिस बंदा खालिस बातें करता है। खालिस हमारा दूल्हा यीशु मसीह, खालिस बातें, खालिस चीजें, खालिस नेमतें, हर चीज खालिस ही खालिस है। उसलिए सोने दियां सड़कों ते सानू और ओल्ड गोल्ड दियां नहीं होनियां, खालिस सोने की होंगियां जी। सड़कां ही हो जाएंगी इत्ते ते सड़कां, और दूसरियां बजरी दियां भी टूटियां होंदियां। देखो कैसी कलीसिया की शान है। जरा तो सबर में जाएं, आप तो झूम जाएंगे। आप अपने को समझ, हाँ यस आई एम क्वीन फॉरएवर, मैं ऐसी क्वीन हूं। अभी यहां तो बरकतें हैं, मैं तो आगे सोने पर चलूंगी, यहां कोई गल नहीं।
कलीसिया खुश है इस ताज से, इस क्राउन से, लाजवाल क्राउन। ओए होए, आपको तो खुशी से चलना चाहिए, टॉप से चलना चाहिए। बादशाह की बीवी बन रहा है, क्वीन बन के, गरीबनी बन के नहीं, यतीमनी बन के नहीं है। कलीसिया यतीम, गरीब, ये मर गए, लुटे गए, रुड़ गए सलाब तो पहले ही। कलीसिया जाने के किस किस्म के ताज हमारे दूल्हा ने हमारे सर पर रखे। हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड। और फिर तीसरा ताज भी हासिल करना चाहते हैं, यस और वो ताज है कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए, जिंदगी का ताज। हवाला जात लिख ले, मैं पढ़ता नहीं। याकूब का खत, उसका पहला बाब 12वीं आयत, मुकाशवा की किताब मुकद्दस दूसरा बाब 10वीं आयत। यहां पर क्या लिखा है कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और फिर याकूब के खत में लिखा है, जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, खुदा ने उनके लिए जो उससे मोहब्बत करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, उनके लिए जिंदगी का ताज रखा है। हालेलुया। जिंदगी का ताज, इसकी अहमियत जरा देखें। ऐसी जिंदगी जो अबदी जिंदगी है। हालेलुया। ऐसी जिंदगी जो हमेशा की जिंदगी है, ऐसी जिंदगी जिसका आखिर ना होगा। कितने हम मुबारक लोग हैं, मसीह के पैरोकार, मसीह की कलीसिया कितनी मुबारक है कि उसका दुल्हा उसे जिंदगी देता है। यहां भी जिंदगी बख्शता है, खुशहाली बख्शता है, जिंदगी अच्छी, इत्मीनान, और फिर अबदी जिंदगी भी देता है। ऐसा प्यारा दूल्हा है। कई दूल्हे मौत दा सबब भी बन जाते हैं अपनी दुल्हन। कई दुल्हना कुटते भी नहीं, मैं क्या यार ना कुटो। यीशु मसीह जिंदगी दे। मैंने एक दफा कलाम सुनाया, एक दूसरे चर्च में, बड़े सालों की बात है। मैंने कहा भी लिखा हुआ है कि शौहर और बीवी एक बदन है। मैं क्या भाई यार, मुझे ये बताओ, सादगी से मैं समझाता हूँ ताकि समझ आए। कभी किसी ने अपने बदन को, ये मेरा बदन है, मारा छुरी ना कटे अपने आप को? तो मैं क्या एक बंदा करदा, कहते जी केड़ा? मैं कलाम च लिया है, एक शख्स उस बदरूआ था लश्कर, तो अपने आप नूं की करदा सी जी, अपने आप नूं की करदा है? क्यों करदा है? तो भी इंसान पागल बदरूआ नाल वो की करदा है अपने जिसम नूं। तो मैं जिदे च बदरूआ ने, पागल ने, वो शौहर ही अपनी बीवी नूं मारदा है। एक बंदे ने बड़ा गुस्सा किया। मैंने तो दलील से बात की है कि एक जिस्म है। तो आज देखें, जो गैर लोगों, जो गैर कौम, जो गैर माबूद के पास लोग जाते हैं, वो ऐसी ऐसी बरकत
पाने के लिए मैं बार बार कहता रहता हूं, अज़ियत देते हैं और लोग सहते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो हमसे प्यार करता है, वो किसी तरह की अजियत नहीं देता। वो तो जान लेता नहीं, बल्कि बाइबल में क्या लिखा है, जान लेता है। ये जिंदगी का ताज अपनी कलीसिया को देता है। इससे और कोई खूबसूरत बात हो सकती है? अबदी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। मैं इसलिए चोर आता है मारने, और आगे क्या लिखा है, हाँ, मार डालने और चुराने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि वो जो चोर और डाकू की शक्ल में है, वो मारने के लिए, चुराने के लिए, अजियत देने के लिए आते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें हमेशा की जिंदगी देता है। हालेलुया। ऐसे प्यारे यीशु को छोड़कर हम कहीं जा सकते हैं? कभी नहीं जा सकते। और फिर बाइबल मुकद्दस में एक और ताज है। ये कितना ताज हो गया? चौथा हो गया। चौथा ताज है, यस। और ये ताज भी कलीसिया, दुल्हन, क्वीन, आप जाने कि खुदा आपको देता है और आप तैयार हैं लेने के लिए? यस। और ये ताज है जलाल का ताज। पहला पतरस रसूल का खत 5वां बाब और 4थी आयत, और ये है जलाल का। यहां भी सेहरा लिखा हुआ है, इंग्लिश के वर्जन में क्राउन लिखा हुआ है, ताज है इज्जत का, जलाल का, कि खुदाबंद अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को, अपनी रूहानी दुल्हन को इज्जत और जलाल भी देता है। वो इज्जत बढ़ाता है, ऐसा जलाल का सेहरा देता है। हालेलुया। जमीन पर भी इज्जत बढ़ाता है। दाऊद कहता है, इज्जत तेरी बढ़ावेगा याकूब। यहां भी खुदा अपनी कलीसिया को इज्जत देता है। हालेलुया। अपनी रूहानी दुल्हन को इज्जत बख्शता है, और आने वाले जहान में भी इज्जत देगा, इज्जत से बुलाएगा, है नाम लेकर बुलाएगा, सबके सामने बुलाएगा। क्या हो दानी तरफ आ जाओ। हालेलुया। वो कहेगा, मेरी क्वीन कम ऑन, मेरे साथ तख्त पर बैठ जा। हालेलुया। और लोग देखेंगे, यहां भी देखते हैं, वहां भी देखेंगे। ऐसा जलाल वो देता है, जलाल का ताज पहनाता है, इज्जत का ताज खुदावंद अपने लोगों को बख्शता है। हालेलुया। और फिर 5वां ताज, क्राउन, जो अपनी रूहानी दुल्हन यानी कलीसिया को, ईमानदारों को खुदावंद देता है अलामती तौर पर, ताकि वो खुश हों। ये ताज है खुशी का ताज। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का खत लिख लें, पहला थिस्सलुनीकियों 2 बाब 19वीं आयत। और यहाँ आप जब पढ़ेंगे तो बाइबल मुकद्दस में यहाँ इस ताज का, क्राउन का नाम है खुशी का ताज। हालेलुया। खुदावंद अपने लोगों को
खुशी अता फरमाता है। रूहुल कुद्स के वसीला से ऐसी खुशी, ऐसी बातनी खुशी, ऐसी अबदी खुशी देता है कि वो हर वक्त हर हाल में क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। और आप देखें, आप मसीह की कलीसिया को इस तरह भी पहचानेंगे, ये मेरा जाती तजर्बा है। जिसके चेहरे पर खुशी होगी, खुशी जरूरी नहीं कि वास्ता ही हो, खुशी ये नहीं, इत्मीनान होगा, उम्मीद नजर आएगी, सुकून होगा, है, स्माइल होगी, या उसका चेहरा ही खुशी वाला नजर आ रहा होगा, है ना। चलो कई दी आदत है और नहीं हंसते, लेकिन उनका चेहरा कई नहीं हसते, कहते हसीए दे वाटी ना पै जा, सुरलियां पै जांदियां। कई नहीं हसते, कहते हसना नहीं, किते छुरियां ना पै जान। लेकिन उनका मुंह नजर आ जाता है। मेरा तजर्बा हुआ है कि ये भी खुशी से बंदा भरे है। ना भी ऐसे तो पता चल जाता है कि बंदे दे अंदर खुशी, इत्मीनान नजर आ जाना है। खुदा अपनी दुल्हन को, कलीसिया को खुशी से मामूर करता है। हालेलुया। रूहुल कुद्स हमें खुशी मुहैया करता है। हमारे बातन में खुशी का मंबा है। जब रूहुल कुद्स हमारे अंदर आता है, हम उसके मसा से मामूर होते हैं। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हम खुशी से भी मामूर होते हैं। खुदावंद अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को खुशी से मामूर करता है। वो किसी हालत, किसी जगह पर भी हो, वो मामूर होते हैं, खुश होते हैं, इत्मीनान होता है। हालेलुया। पहले भी मैंने बताया, आज फिर बताता हूं ताकि और ज्यादा याद रह जाए कि पौलुस रसूल ने जब खत लिखा कलीसिया को, मसीह की दुल्हन को, क्वीन को, लिखा भी खुश रहो। फिर कहता हूं 2 दफा से जोर देता है। आपको पता ही है, लेकिन मैं कहता हूं आप दोहराई हो जाए। कहां से खत लिखा? जी, शाबाश आपको देता हूं। और कैद खाना से, उस कॉल कोठरी से, कैद खाना से भी सख्त, और उससे उस वक्त मौत का हुक्म हो चुका था। उसने नहीं पेरिस जाके खत लिखी है, हेलो खुश रहो, मैं भी बड़ा खुश है थे, मैं पेरिस पहुंच गया, कहते हैं बड़ा शीशे का बने हैं, न्यूयॉर्क में पहुंच गया, मैं लंदन पहुंच गया। खुश रहना, मैं इतने खुश है, तुसी भी मेरा ख्याल है खुशी होगी। लेकिन पौलुस रसूल कॉल कोठरी में अपने दिल की तर्जमानी करते हुए, जो उसके अंदर है, जो किसी के अंदर हो वही बाहर आता है या नहीं? बाइबल में तो यही लिखा है कि जो अंदर है वो क्या होता है, वो बाहर ही वो आता है। अगर आप किसी को कहते हो खुश रहो, इट्स मीन कि आप खुद खुशी से भरे हुए हैं। इसलिए आपने देखा भी होगा कि आप किसी ऐसे बंदे से मिलें जो ईमान से भरा है, उम्मीद से भरा है, खुशी से भरा है, आप सेकंड में आप ईमान से भर जाएंगे, खुशी से भर जाएंगे, उम्मीद आपके अंदर है। किसी उस बंदे नाल भी गल्लां करके देखो, ओए होए नाउमीदी, मायूसी, गम दियां गल्लां तो भैणां बेचारियां चंगियां ने दस देंदियां, अज उन्होंने मैं मिली हाँ तो ऐसा मेरा दिल खराब किया सू, लियाओ गोली, सिर पीड़ हो गई। मैं क्यों सिर पीड़ हुई? गल्लां इंज दियां कीतियां, मुछड़ियां हुई ना उम्मीदी दियां।
गल्लां ही इंज कीतियां ने, बड़ियां मायूसी दियां गल्लां कीतियां। ओए ओए ओए, पहले सगों मैं खुश हाँ तो ਉਹਦੇ बाद मैं गम नाल भर गई हाँ। मैं क्या ठीक है, ये इंज हुंदा कदी? मैं सही है ना, हुंदा ने। भाइयों ने भी बल्कि सिर लाया, कई भाई भी औरतों का ना ही बदनाम है। भाई भी मैं देखिया, भावें उन्होंने ये मुड़ के कह देंगे नहीं ये भी औरतां हारी गल्लां करदे, बदनामी फिर उन्होंने दी है। भाई भी कहते ने इधर आ, तेन अज स्टोरियां सुनावा, मर गए, लुटे गए, खामजदा, परेशान असी इंज ही रहना। तो अगर किसी अच्छे बंदे को जाओ, उन्हें एकदम आपको चेंज कर देना। हालेलुया, एटमॉस्फेयर चेंज। कलीसिया इस जमीन पर है कि आप एटमॉस्फेयर चेंज करें इस दुनिया में, खुशी फैलाएं और खुशी बांटें और खुश रहें, क्योंकि आपके सर पर यीशु की क्वीन खुशी का ताज रख दिया गया है। अब जहां से गुजरे खुशी लोग देखें, जहां चले खुशी लोग देखें, घर में हो खुशी का ताज आपके सर पे हो, जॉब पे हो खुशी का ताज आपके सर पे हो, बाजार में हो खुशी का ताज लोग देखें और दुल्हा की तारीफ करें। खुदा ने आपको ये बहुत खूबसूरत कलीसिया गिफ्ट दिया है। ईमानदारों, गिफ्ट दिया है। ये अपनी तरफ से नहीं हो सकता, ये तोहफा है, ये रूहुल कुद्स के वसीला से है। अगर ये ताज नहीं मिला, इसका तजर्बा नहीं हो, ये सर पर रखा गया, तो आज मैं कहूंगा दुआ मांगे कि खुदावंद हमें खुशी से क्या कर और खुशी का ताज क्या कर हमारे सर पे आज रख दे, कि जहाँ जाएं लोग खुशी का ताज देखें और हम खुशियाँ फैलाने वाले हों, हम गम फैलाने वाले ना हों, परेशानियाँ फैलाने वाले ना हों। खुदा ने हमें चुना है कि हम ज़िंदगी का पैगाम देने वाले हों। खुदा ने हमें चुना है कलीसिया कि हम खुशी का पैगाम देने वाले हों। कलीसिया, खुदा ने हमें अपनी मलका इसलिए बना लिया है कि हम ज़िंदगी, खुशी, इत्मीनान फैलाएं इस दुनिया में। लोगों के पास सुकून नहीं है, लोग गमज़दा हैं, लोग तड़प रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन कलीसिया आपके पास ज़िंदगी का कलाम है। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि मखलूकात तमाम कमाल आरज़ू से खुदा के फर्जंदों की राह देखती है, दर्द ज़े में है। ये बाइबल में लिखा है। आप कलीसिया उसकी दुल्हन इस जमीन पर उम्मीद है। उम्मीद का यानी पैगाम है, खुशी का पैगाम है, सलामती का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, जिंदगी का पैगाम है। हम मिसाल ले लें क्वीन एस्टर की, मलका आस्तर की। खुदा ने उसे चुना, गरीब थी, बल्कि परवरिश भी मर्द की उसका जो रिश्तेदार था उसने की, कोई वैल्यू नहीं थी। इन शॉर्ट, क्योंकि आप कहानी से वाकिफ हैं कि जब वो बादशाह की मलका बन गई तो उसने अपना मकसद जो था उसे ज़हन में रखा कि मलका बनने का, क्वीन बनने का मकसद है क्या। बाइबल मुकद्दस में मैंने जब पढ़ा बाइबल मुकद्दस में, तो उसने अपने मकसद को पूरा किया। उसके अंदर अपने लोगों के लिए,
अपनी कौम के लिए तड़प थी कि ये हलाक ना हो जाएं, क्योंकि हामान जो शैतान की अलामत है, वो सारे लोगों को क्या करवाना चाहता था? कत्ल करवाना चाहता था। और हामान एक अलामत है शैतान की। लेकिन जब ये मलका बन गई तो मलका का हक उसने अदा कर दिया। खुदा ने जिस काम के लिए चुना और मलका बनने के औहदे पर कह लें फाइज हो गई, मलका बन गई, तो लिखा है कि मलका ने अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए बड़ी जुर्रत की और शफात की बादशाह के आगे। और ईमानदार और कलीसिया इस ज़मीन पर शफात करने वाले बन जाएं कि हम अपने लोगों की शफात करें, अपने ख़ानदान की शफात करें, दूसरे लोगों की शफात करें कि खुदावंद रहम कर और इनको बचा। खुदा ने हमें चुना है किस लिए? जिस मकसद के लिए, उस मकसद को हमेशा सामने रखें। यहाँ तक कि मलका आसर ने, आप कहानी से वाकिफ़ हैं, शॉर्ट बताता हूँ कि उसने 3 दिन का क्या किया? सारे लोगों को, खुद भी 3 दिन का क्या रखा? उसने कहा मैं मलका बन गई, मैनू रोज़े रखने की केड़ी जरूरत है, या मैनू किसी दी कोई फिक्र नहीं, मैं तो मलका बन गई हाँ, तो मैं क्यों रोज़े रखा? 3 दिन का रोज़ा, दुआ और रोज़ा। वो मलका बन के दुआ रोज़े को भूली है? जब खुदा हमें मलका बना देता है, यीशु मसीह की हम रूहानी दुल्हन क्वीन बन जाते हैं, तो हमें और ज़्यादा दुआ करनी है, और ज़्यादा कलाम पढ़ना है, और ज़्यादा खुदा की हुज़ूरी में उसके पाक मकसद के लिए हमें रोज़े भी रखने हैं, और ज़्यादा उसकी कुर्बत हासिल करनी है। फिर बाइबल मुक़द्दस में ये भी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए ज़ियाफ़तें भी करती थी। ये बाइबल मुक़द्दस में पढ़ लें, आसर की किताब मुक़द्दस में उसने ज़ियाफ़त की, ख़वातीन की ज़ियाफ़त की, फिर बड़ी ज़ियाफ़त की, और उस ज़ियाफ़त में लोगों को भी बुलाया, खादमों की भी ज़ियाफ़त की, खादमों को भी बुलाया, और उसका वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। एक ज़ियाफ़त में उसने जब सबको बुलाया और बादशाह को भी दावत दी, और बादशाह भी आ गया और सारे लोग आ गए, तो वहाँ उसका मकसद पूरा हो जाता है। जब बादशाह पूछता है सवाल कि वो मर्दकी कहाँ है, उसका मकसद, जिस मकसद के लिए वो क्वीन बनी, पूरा होता है। उसने रोज़े रखे, दुआ की और ज़ियाफ़तें की, और लोगों को बुलाया और बादशाह को बुलाया। आप कहानी से वाकिफ़ हैं। इन शॉर्ट कि जब बादशाह को पता चला, ओह ये हामान क्या कर रहा है, तो फिर बाइबल मुक़द्दस में क्या लिखा है कि जो सूली उसने किसके लिए बनवाई थी? मर्दकी के लिए। बादशाह ने हुक्म दिया मलका आसर की वजह से कि उसी सूली पर हामान को लटका दो। ये है हमारा मकसद। हमने उसने हमें क्वीन बनाया है, और अपना मकसद देखें खुदा ने किस मकसद के लिए हमें
इज्जत दी है, किस मकसद के लिए खुदा ने हमें क्वीन बनाया, किस मकसद के लिए उसने हमें रासबा ठहराया, किस मकसद के लिए उसने जलाल का ताज रखा है, किस मकसद के लिए उसने खुशी का ताज हमारे सर पर रखा है, किस मकसद के लिए उसने लाजवाल ताज हमें बख्शा, किस मकसद के लिए उसने रास्तबाजी का ताज हमारे सर पर रखा है। उसके मकसद को पूरा करें और उसका जलाल जाहिर करें और बादशाह को लोगों के दरमियान लाएं। हालेलुया। आप खुदा की हजूरी को कलीसिया नीचे खींच लाने वाले हैं। हालेलुया। आप खुदा की हजूरी को बाहर फैलाने वाले हैं। आप दुनिया की इंतहा तक बादशाह की सल्तनत को फैलाने के लिए चुने गए हैं। हालेलुया। कि उसकी सल्तनत को वसअत मिले, उसकी क्वीन के जरिए से उसे जलाल मिले और शैतान शर्मिंदा हो जाए और उसके लोग बरकत पाए। हालेलुया। आपके पास ये सारे 5 ताज हैं, ये हैं, हाथ खड़ा करें। यस खुदा और आज ये दुआ करें, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने अपने पाक मकसद के लिए मुझे क्या किया है, चुना है। ऐसे नहीं चुना, सबको खुदा ने खास एक मकसद के तहत चुना। को आम आदमी नहीं हो आप ऐसे नहीं हो कि जो बेमकसद जिंदगी गुजारते हैं। आप ऐसे नहीं हैं इस जमीन पर जो जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। नो नो नो, आपको खुदा ने इसलिए नहीं चुना कि आप चंद साल जिंदा रहें और फिर चले जाएं। आप जिंदगी के दिन पूरे करने के लिए नहीं चुने गए, बल्कि खास एक मकसद के लिए चुने गए हैं। वो मकसद खुदा की हजूरी में रखें और कहें, खुदा जिस मकसद के लिए तूने मुझे चुना है, मैं हाजिर हूं, मुझे इस्तेमाल कर। आप बड़े कीमती हो। खुदा अपना पाक मकसद आपकी जिंदगी से पूरा करना चाहते हैं। क्या खुदावंद आपको जिम्मेदारी देता है, क्या खुदावंद आपको मकसद देता है, क्या खुदा ने आपको टैलेंट दिया है, क्या खुदा ने आपको तोड़ा दिया है, क्या खुदा ने आपको बरकत दी है, क्या खुदा ने आपको कहने के लिए कहा है, क्या खुदा ने आपको कहा है कि ये कारण मेरा जलाल जाहिर होगा। वो करने के लिए कहें, हाँ बादशाह के बादशाह मैं तैयार हूं। मुख्तलिफ लिखा है नेमते हैं और मुख्तलिफ खिदमतें हैं, एक तरह की नहीं है। मुख्तलिफ नेमते हैं, मुख्तलिफ तोड़े हैं, मुख्तलिफ खिदमतें हैं, मुख्तलिफ जिम्मेदारियां हैं। जाने के खुदावंद तूने मुझे क्या जिम्मेदारी दी है। हालेलुया। उसका जलाल, उसकी क्वीन जो है इस जमीन पर जाहिर करे। हालेलुया। क्योंकि आप अपनी हैसियत को जाने, आप आम लोग नहीं, आप बादशाहों के बादशाह की क्वीन हैं, दुल्हन है। आपकी हैसियत खुदा ने बदल दी है, रुतबा दिया है, ओहदा दिया है, कई किस्म के क्राउन आपको दिए हैं और देने वाला है, और आने वाले जहान में भी और ताज से हमें क्या करना चाहता है, सरफराज करना चाहता है। हालेलुया। अभी इसके बाद और क्राउनिंग सेलिब्रेशन लास्ट होगी आसमान हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजय मैं आ रहा हूं। हर एक के काम के मुवाफिक जो भी आप करो, छोटा काम है, बड़ा काम है, आप जानते हो खुदा ने आपको कौन सा काम उसकी बादशाही के लिए छोटा है, बड़ा है, उसका
काम का क्या है? अजर है, वो अभी अजर बाकी है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।